नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ सांवर सर में। साथियों, आज अपन ले रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट, जो आपकी एक रीजनिंग का टॉपिक है जो आप जैसे एसएससी का प्रिपरेशन करो उसके अंदर भी आपको मिलेगा। आप पटवारी का तैयारी करो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। आप यदि प्री बीएसटीसी का प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। आप बैंकिंग फील्ड का कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। ये बेसिक टॉपिक है। आज हमारे रीजनिंग का पहला टॉपिक है, उसी से अपन शुरुआत कर रहे हैं अपना कि अल्फाबेट टेस्ट। देखो, अल्फाबेट टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेट को आपको याद करना है। देखो, अल्फाबेट लिखा अपन ने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपकी अल्फाबेट हुई। अपन को क्या करना है कि अल्फाबेट के बेस्ट किस प्रकार के प्रश्न हम पूछे जाएंगे परीक्षा के अंदर। देखो, सबसे पहले आपको अल्फाबेट को इस प्रकार याद, ए कितने नंबर पे आ रहा है, 2। ये आपको नंबरिंग आपको याद करनी है। आप यदि रीजनिंग सीखो तो ये नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी कि ए कितने नंबर पे आ रहा है, बी कितने पे आ रहा है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये है आपका, आपने नंबरिंग लिखा जो अल्फाबेट है, जो ए 1 नंबर पे है, बी आपका 2 नंबर पे, सी आपका 3 नंबर पे है, डी आपका 4 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, एफ आपका 6 नंबर पे, जी आपका 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, जे आपका 10 नंबर पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21, बी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड आपका 26। देखो, आपको पता है टोटल अक्षर कितने हैं, 26 है। मतलब ये है इसका अर्धांश हुआ। ये क्या हुआ, अर्धांश हुआ। देखो, ये आपका अर्धांश इधर से अपना हुआ ये बाया, बाया तरफ, ये हो गया आपका दाई तरफ। यानी आपसे बोला जा रहा है कि ये आपका बाई तरफ हो गया, वो आपका दाई तरफ हो गया। देखो, आपने इतना याद कर लिया। अब आपको देखना है, अपन शॉर्ट ट्रिक्स के बेस पर चलेंगे। पूरा रीजनिंग में तो अपन पूरा शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पे करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में सब शॉर्ट ट्रिक्स का खेल होता है। देखो, आपका क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया क्वेश्चन आएगा जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से और से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। चौथा अक्षर कौन सा होगा, इस प्रकार का प्रश्न आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा। देखो, क्या पूछा जा रहा है, आज जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, यानी आपका 10वां अक्षर आपको याद है 10वें नंबर पे कौन क्या है, जे आपका 10वें नंबर पे है। अब जे के दाईं साइड ये है, दाईं ओर कौन सा अक्षर, चौथा, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर क्या होगा, एन हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, एन हो गया। देखो, ये तो था अपना कि आप पहले अभी जो आपका वर्णमाला है वो लिखो, उसके बाद काउंट करो। ये तो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है वो है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा, देखो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, यदि पहले लेफ्ट है, पहले क्या है, लेफ्ट है, और इसके बाद राइट आ रहा है, पहले राइट है बाद में लेफ्ट आ रहा है, पहले लेफ्ट है बाद में भी लेफ्ट आ रहा है, पहले राइट है और बाद में भी क्या आ रहा है,
राइट आ रहा है। यदि एक लेफ्ट और एक राइट हो तो क्या चिन्ह होगा? प्लस का चिन्ह होगा। और एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट, और इनमें किसका चिन्ह होगा? माइनस का चिन्ह होगा। यही आपको याद करना, यही आपका शॉर्ट ट्रिक्स है कि यदि आपका प्रश्न के अंदर एक लेफ्ट और एक राइट है तो दोनों को जोड़ दो। जैसे यहाँ पे क्या है आपका? लेफ्ट हो गया, यहाँ पे क्या है आपका? राइट हो गया। तो लेफ्ट और राइट दोनों है तो 10 प्लस 4 को जोड़ दो, कितना हुआ आपका? 14। तो 14 पे क्या ना आएगा आपका? एन आएगा। सीधा आप आंसर दे सकते हो। यानी एक आपका लेफ्ट है, दूसरा आपका राइट है। एक राइट एक लेफ्ट, और दोनों यदि लेफ्ट है तो क्या करना है आपको? घटाना है। दोनों राइट है तो क्या करना है? घटाना है आपको। ये था आपका शॉर्ट ट्रिक्स। तो ये का आपको इसके अंदर जो अल्फाबेट टेस्ट है इसके अंदर काम में लेना है। जैसे अगला प्रश्न है अपने, देखो अगला क्वेश्चन है आपके कि लेफ्ट साइड से, लेफ्ट तरफ से 15वें अक्षर के लेफ्ट साइड में दूसरा अक्षर कौन सा है? यानी दोनों लेफ्ट, आपसे बोला कि बाई तो वर्णमाला के बाई तरफ से 15वें अक्षर के बाई और दूसरा अक्षर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब यहां पर भी आपका लेफ्ट है, यहां पर भी क्या है? लेफ्ट है। तो दोनों तरफ लेफ्ट है तो आपको भी बताया था मैंने, 15 माइनस 2 कर दो, क्या आएगा? 13। तो बाई साइड से 13वें नंबर पे क्या आएगा आपका? बाई साइड से 13वें नंबर पे क्या आ गया? एम। तो इसका आंसर होगा आपको एम। देखो आपका कई बार दाई साइड से भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ एक नंबरिंग लिख दिया। ये आपने दाई तरफ से नंबरिंग लिख दी। देखो ये आपको याद करनी है। देखो क्या होता है, जैसे आपको दिया गया है कोई अल्फाबेट का अक्षर है जो आपका जैसे दाई तरफ से लेफ्ट साइड से 15वें नंबर पे है, तो आपको राइट साइड से कौन से नंबर पे होगा ऐसा निकालिए। यदि आपको दिया हुआ लेफ्ट साइड से 15वें नंबर पे है और आपसे पूछा राइट साइड, तो इसको आप 27 में से घटा दो। किस में से घटा दो? 27 में से घटा दो। 27 में से 15 घटाया तो कितना आया? 12। मतलब जो अक्षर लेफ्ट साइड से 15 नंबर पे है वो राइट साइड से किस नंबर पे होगा? आपके 12 नंबर पे होगा। यानी आप किसमें से घटा दो? 27 के अंदर से आप उसको घटा दो। और क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे आपको दिया गया है कि किसी वर्णमाला के राइट साइड से 13वां अक्षर है और इसके लेफ्ट साइड में 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन है आपके किसी वर्णमाला के दाईं तरफ से 13वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। यानी एक आपका राइट है, एक क्या है? लेफ्ट है। तो दोनों को जोड़ना है, तो आपने जोड़ा 13 प्लस 5 कितना आया? 18। 18 कौन सा ऐसे है? दाईं ओर से। कौन सी तरफ से है? दाईं ओर से। दाईं ओर से 18 मतलब कौन सा होगा आपका? आई हो गया। ये आपका क्या हो गया? इसका आंसर आई हो गया। मान लो आपको बाईं ओर से तो काउंटिंग याद है कि कौन से, लेकिन दाईं ओर से नहीं पता। आपका दाईं ओर से कौन सा है? 18। अपन को लेफ्ट साइड से निकाल लो। अभी मैंने बताया था 27 में से क्या घटा दो? 18। तो दाएं बाईं तरफ से कितना कौन सा होगा? 9। तो बाईं तरफ से 9 भी कौन सा होगा आपका? आई। तो आप इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। देखो ये तो आपका लेफ्ट और राइट साइड वाला। अब कई बार पर्सन आपके इस प्रकार आ जाता है कि आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी दो संख्या आपको दे दे, आपसे दे दे कि कोई अंग्रेजी वर्णमाला, जी क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से
अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 14वां अक्षर तथा दाईं ओर से 5वां अक्षर के मध्य वर्णमाला का कौन सा अक्षर होगा? वर्णमाला का कौन सा अक्षर होगा? देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 14वां अक्षर तथा दाईं ओर से 5वां अक्षर के मध्य वर्णमाला का कौन सा अक्षर होगा, यानी मध्य वाला पूछा जा रहा है। देखो आपसे बोला गया है कि लेफ्ट साइड से 14वां तथा राइट साइड से 5वां, इनके मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखो आपके लेफ्ट साइड से 14वां कौन सा अक्षर है? आपका एन हो गया, आपका एन हो गया। और दाईं ओर से 5वां कौन सा है? दाईं ओर से 5वां हो गया आपका वी। देखो ये तो अपना एक जनरल मेथड है, एक आपने इस तरफ लिया, एक इस तरफ छोड़ा, एक इस तरफ छोड़ा, एक इस तरफ छोड़ा, एक इस तरफ छोड़ा, एक, यानी जो आर होगा वो आपके मध्य के अंदर होगा। ये तो अपना जो जनरल मेथड है, जिसको अपन को ट्रिक्स नहीं आता है उस तरीके से अपन पता कर सकते हैं, लेकिन अपन ट्रिक्स से करना चाहते हैं क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है कंपटीशन में कि हम इसको अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करें। अपन को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा? देखो ये आर है, आर मतलब राइट, या तो दोनों को लेफ्ट बना लो या दोनों को राइट बना लो। तो लेफ्ट बनाना थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि आपको लेफ्ट तरह से काउंटिंग याद रहेगा, इनका नंबरिंग क्या या होगा याद होगा। देखो इसको लेफ्ट बनाया तो मतलब क्या किया आपने? 27 में से क्या घटाया? 5, कितना आया आपके? 22। यानी मेथड क्या है? यदि दोनों लेफ्ट है तो जोड़ के क्या कर दो? 2 का भाग दे दो। क्या कर दो? जोड़ के 2 का भाग दे दो। आप जोड़ के किसका भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। यदि दोनों राइट है तो भी जोड़ के किसका भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। ये था आपका इसका ट्रिक्स। यानी आपको दोनों को या तो लेफ्ट रखना है या राइट रखना है। आपने लेफ्ट रखा तो इसके अंदर किसका भाग दे दिया? 2 का, और लेफ्ट रखा तो किसका भाग दे दिया? 2 का। देखो इधर आया 22 तो अपन ने 14 + 22 जोड़ा, कितना आया आपका? 36/2, यानी कितना आया? 18। 18 किस तरफ से? एल से, मतलब लेफ्ट साइड से 18वें नंबर पे क्या आएगा आपका? आर। तो इसका आंसर होगा आपका आर। समझ में आया आपके? इसका मान क्या होगा आपका? आर। ये दो फॉर्मूले थे। और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके। दो ट्रिक्स मैंने बताई है आपको, ये याद करनी है। ये हर कंपटीशन में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। बस दो छोटी छोटी ट्रिक्स आपको याद करनी है, सेकंडों के अंदर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। देखो अगला है आपके, जैसे आपको दे दिया कि लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर, लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर, और राइट जिस लेफ्ट साइड से आपको दे दिया 12वां अक्षर। लेफ्ट साइड से चौथा, लेफ्ट साइड तो दोनों तरफ एल एल ही है, यानी इधर भी आपका एल है, इधर भी क्या है? एल। तो मध्य अक्षर कौन सा होगा? तो आप जो सीधा कर सकते हो, 4 + 12/2 कितना होगा? 16/2, क्या आएगा? 8। यानी 8 में आपका क्या आता है? एच। देखो एच को याद करना, ये 8 जैसा बन रहा है ना, इस एच होगा। जैसे आई याद करना, आई ऐसा बनता है तो ये 9 के जैसा बनेगा आई आपका। ये कुछ याद करने का तरीके हैं, तो आप कर सकते हो। वैसे आप 2-3 बार याद करोगे, रीड करोगे, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। जैसे आप क्या आ गया, राइट साइड से चौथा और लेफ्ट साइड से आपको दे दे 11वां अक्षर। देखो राइट साइड से आपको दिया चौथा, लेफ्ट साइड से क्या दिया? 11वां। तो अपन इसको लेफ्ट ही बना ले। तो लेफ्ट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको 27 में से क्या घटाया? 4, कितना आया आपके पास? 23।
यानी 23+11/2 कितना हुआ आपका 34। 34/2 मतलब क्या होगा 17। यानी लेफ्ट साइड से जो 17वां आंसर है अक्षर है, क्या है आपका 17वां अक्षर, अक्षर आपका क्यू। तो इसका आंसर क्या होगा क्यू होगा। देखो ये तो थे अब एक टाइप और बचता है इसके अंदर। कई बार हाई कंपटीशन में पूछेगा आपसे, ऐसा सीजीएल जैसे आपने तैयारी की तो उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा अर्धांश, ये तो आपका प्रथम अर्धांश, ये हो आपका प्रथम अर्धांश, ये होगा आपका द्वितीय अर्धांश। ऐसा क्वेश्चन आपको नॉर्मल कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा, ये ऐसा ही सीजीएल जैसा क्वेश्चन है या बैंकिंग में आपसे पूछा जा सकता है। पेपर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश आपसे बोला जाएगा। प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखने पर, जैसे यहां से आपने लिखना स्टार्ट किया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ऐसे सेकंड अर्धांश को उल्टा लिखने का बोले आपसे, तो हो गया आपके एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आपका ये जेड। जैसे आपसे बोला गया प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखने पर, प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखकर, उल्टे क्रम में लिखने के बाद आज से पूछ ले बाईं ओर से 11वां अक्षर होगा। बाईं ओर से क्या पूछा जा रहा है 11वां अक्षर। अब जब बाईं ओर से 11वां क्या होगा फिर सी होगा। आपका आंसर क्या होगा इसका सी आंसर होगा। आप देख के आपने लिख लिया उल्टे क्रम में तो आपका सी आंसर हो गया। उल्टे क्या हो गया 11वें नंबर पे सी। आपसे पूछ ले दाईं ओर से, पूछ लिया जैसे कि दाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा होगा, यानी उल्टा लिखने के बाद, सॉरी 17वां पूछो, 17वां पूछे आपको दाईं तरफ से 17वां, तो दाईं तरफ से 17वां क्या होगा आपका, ये आपका 17 क्या होगा डी होगा उल्टा लिखने के बाद। इसी प्रकार आपका दूसरे अर्धांश में पूछा जाए कि उल्टा लिखने लेफ्ट से 18वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से क्या पूछा जा रहा है 18वां अक्षर, तो लेफ्ट का 18वां क्या हुआ आपका, लेफ्ट से 18वां ये हो गया, यानी आंसर है इसका वी हो गया। आपका क्या हो गया वी हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि उल्टे क्रम में लिखने के बाद लेफ्ट से 15वां और राइट से तीसरा, यानी लेफ्ट से 15वें के राइट में तीसरा, यानी 15 + 3 कितना हो गया 18। यानी आपको लेफ्ट से कौन सा जाना है 18वें नंबर पे, तो लेफ्ट से 18वें नंबर उल्टे क्रम लिखने पे क्या होगा आपका बी होगा। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन आ गया आपके कि जैसे राइट से चौथा अक्षर, राइट से चौथा, राइट से चौथे अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर, क्या पूछ रहा है कि राइट से चौथे अक्षर के लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा है, तो आपका एक लेफ्ट है एक राइट है, तो 4 + 15 क्या होगा 19 होगा। यानी राइट से जो पहले आता है उससे पहला जो आया राइट से चौथे अक्षर के लेफ्ट से कौन सा अक्षर है 15 अक्षर, यानी राइट जो दाईं तरफ है वर्णमाला के दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा है, बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। देखो शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हो कि दाईं ओर से चौथा के लेफ्ट में 15वां कौन सा है, तो आप
15 और 4 क्या 19। ये 19 किससे देखना है आप लोगों को, राइट से। तो राइट से आपका 19वें नंबर पे क्या होगा, 19वें पे होगा आपका एफ, क्योंकि सब चीज अपन अर्धांश को उल्टा लिखने के बाद कर रहे हैं। प्रथम अर्धांश को, यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टा पूछा जाए तो आपको ये द्वितीय अर्धांश का उल्टे का हो गया, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा। साथियों ये थे आपके अल्फाबेट टेस्ट के समस्त प्रकार जो मैंने आपको समझाए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप यदि इसको देखो, जो आपका अल्फाबेट है इसको याद करो, याद करने के बाद आप जो कोई भी बुक हो आपके पास उससे आप सॉल्यूशन करो, या अपने मन से क्वेश्चन बना के आप सॉल्यूशन करो, आपको आसानी से होगा। अल्फाबेट टेस्ट में आप किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और ये क्लास के बारे में आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, और बताए सबको कि जो बताए कि हमारे चैनल के साथ जुड़े तो आपको जो आपका बीएसटीसी, पटवार, ग्राम सेवक, एसएससी सब समस्त प्रकार के कंपटीशन की मैथ्स और रीजनिंग आपको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करवाई जाएगी। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट इसका इच्छुक है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।